नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं डिस्कशन के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में अगर हम बात करें तो किसके स्टूडेंट्स के, जो ऐसे स्टूडेंट्स मोस्टली जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके और वो करियर के पाथ पे अपना जो बोलते हैं ना कि स्टार्टअप, एक तरह से कि स्टार्ट करना करियर की ओर जाने का, वो जब वो शुरुआत करते हैं तो वैसे समय में ना उनके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। जी हाँ, वैसे समय में भी कन्फ्यूज़न होते हैं और वही लोग जब आगे अपने करियर में बढ़ते हैं तो पूरे टाइम वो कन्फ्यूज्ड रहते हैं। जैसे कि अगर मान लें आप कि कोई भी स्टूडेंट है, पढ़े, उनका कुछ भी सिलेक्शन था माइंड में कि हाँ मैं इन फ्यूचर ये चीज़ पढ़ने वाला हूँ, XYZ जो भी हो। जब वो उस स्ट्रीम में पढ़ाई कर लेते हैं, स्ट्रीम में पढ़ाई करने के बाद जब उन्हें जॉब मिलती है तो जब वो जॉब करना शुरू करते हैं तो पता नहीं वो कंफ्यूज सा होते हैं। उन्हें मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर में एंटर करने के बाद उन्हें लगता है कि अरे नहीं, मैं ये गलत जगह आ गया। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि 1 साल का समय बिताते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ये मैं गलत कर लिया, फिर वो दूसरे पाथ में जाते हैं, यानी कि वो दूसरा ट्रैक देखते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए था, चलो ठीक है ये कर लेते हैं। ठीक है, उनके माइंड में और कुछ नहीं चलता कि वो पहले कहाँ काम कर रहे थे, किस रोल में थे, उनका पढ़ाई क्या था, वो अच्छा नहीं इसमें करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, उनकी पढ़ाई से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जहाँ उन्होंने पहले काम करना स्टार्ट किया था, फिर उन्हें लगता है नहीं यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा, अब हम चलो दूसरे ट्रैक पे चलते हैं। जब वो दूसरा ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो उसमें उनको लगता है कि अरे यार इसमें उसमें मज़ा आ रहा था काम करने में, भले ही मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, मेरे फील्ड का नहीं था जो मैंने क्वालिफिकेशन किया था, लेकिन चलो जॉब तो हो गया था। फिर वो उन्हें लगता है कि तो वहाँ पे भी वो 1 साल 6 महीने जो भी है वो बर्बाद करने के बाद, मैं बर्बाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें सैलरी मिल रही है भले ही, लेकिन ये क्या, वो एक सेम ट्रैक पे टिक नहीं पा रहे हैं और वो क्या करें, बार बार इधर से उधर वो उछल कूद कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है आपको पता है? इससे ये हो रहा है कि जहाँ भी वो पूरा इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं अपना, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं उसकी जो पूरी इंडस्ट्री अगर वो चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। बिल्कुल वो ज़ीरो काउंट हो रहा है। यानी कि उन्होंने 1 ईयर काम किया सेल्स में, उसके बाद उन्हें लगा कि मैं फिनांस में काम करना चाहिए हमें, तो वो फिर फिनांस फील्ड में चले गए। अब उनका 1 ईयर का जो सेल्स था वो काउंट नहीं हुआ, वो एक्सपीरियंस, और वो फिनांस के अंदर में चले गए। फिनांस में उनका वापस से फ्रेशर के तौर पर स्टार्टअप उनका हुआ इस करियर का। अब वहाँ करने के बाद उन्हें लगा मैं फिर से सेल्स में करूँगा। अब सेल्स में करने वो गए तो वो अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं 1 ईयर का, और बीच में 1 ईयर उन्होंने फाइनेंस में काम किया। यानी बहुत सारा वो कन्फ्यूज़न है। जब वो जाएंगे अदर कंपनीज में तो वहाँ पर जब उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होगा HR के पास, तो वहाँ पे उन्हें दिखेगा कि भाई इसमें ये कन्फ्यूज़न है, ये कभी सेल्स में काम कर रहे थे, कभी अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न है उनके अंदर में दिखेगा। उन्हें लगेगा कि ये सामने वाला जो बंदा है या सामने वाली बंदी है वो क्या है, वो स्टिक नहीं है अपने करियर को लेकर के, वो डिटरमिन्ड नहीं है कि उन्हें करना क्या है, जो भी है व्हाटएवर। तो उन्हें लगेगा कि नहीं भाई इसको अगर मैं यहाँ लेता हूँ, कल के डेट में ये भी छोड़ करके ये जा सकता है क्योंकि यहाँ पे दूसरा रोल है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है काम की। तो ऐसा जो है ना लाइफ में, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, एक्सपीरियंस्ड है, और ये बड़ा कॉमन सा डिस्कशन कर रहा हूँ मैं जो भी टॉपिक आपके सामने लाता हूँ बहुत कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करता हूँ जो हर किसी को देखा सुना लगता है, लेकिन उस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं होता, ना उसके बारे में कोई सोचता है, ना उसके बारे में कुछ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है ताकि ऐसा करने से लोग बचें। बहुत से लोग देखिए ऐसे करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में उन्होंने सेलेक्ट किया कि हाँ मुझे फलाना, चलिए फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, इंजीनियरिंग कर लिए उन्होंने, इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें फिर लगता है कि नाउ लेट्स डू MBA एज वेल। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग है, उसके बाद MBA हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, तो थोड़ा और स्किलफुल हो जाएंगे वो, और वो थोड़ा उसका जो आउटपुट निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। चलिए वहाँ तक तो ठीक है कि आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग यू आर ऑल्सो चूजिंग MBA। ठीक है, दैट्स गुड। उसके बाद हमने ऐसे भी देखे हैं कि उसमें MBA करने के बाद कुछ समय जॉब करने के बाद प्राइवेट कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनीज, जो भी हो, कहीं भी जॉब करने के बाद व्हाट दे डू कि उन्हें फिर लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब ही अच्छा है। फिर वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। यानी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग भी किया, MBA भी किया, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी वो कर रहे हैं। और उसके बाद वो कंपटीशन के जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ना स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर वो कोचिंग करना और वो कंपटीशन की एग्जाम्स देने वो शुरू कर देते हैं। तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, आप करें, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि लाइफ जो है ना बहुत शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके साथ खिलवाड़ ना करें। आप एक बार अगर कोई स्टेप ले रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, गुरु जो भी हैं आपके, उनके साथ विचार विमर्श करके तब आप उस पर एंटर करें। और एक बार जब आप आगे बढ़ें तो फिर आगे आप निकले, पीछे मुड़कर ना देखें, और ना ही आप उसमें स्विचेस करें ट्रैक, कि कभी प्राइवेट में कर रहे हैं, कभी फिर जॉब करें। आप देखिए, एक बार जॉब आप ब्रेक कर रहे हैं, फिर आप कि इनकम जीरो हो जा रही है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गए थे और एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, आप अचानक से उसको शट डाउन कर दिए कि नहीं अब इनकम नहीं भाई, मुझे जॉब छोड़ना और मुझे प्रिपरेशन करना है। आपकी इनकम रुक गई और आपके एक्सपेंस बढ़ गए क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना है, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए फॉर्म्स भर रहे हैं, उसके बाद आपका टू एंड फ्रो एक्सपेंसेस भी होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये सारे हो रहे हैं। फिर आप उसमें फेडअप हो जाते हैं, फिर नहीं हो रहा, 2 साल 3 साल के बाद आप फिर से सोचेंगे अरे नहीं यार मैं प्राइवेट ही कर ले रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो आप देखो कितना खिलवाड़ कर रहे हो आप अपने लाइफ, अपने करियर के साथ। आप फिर से जब जाओगे तो आपको कोई जॉब के लिए आपको वो काउंटिंग नहीं देगा जल्दी से, क्योंकि आपने गैप दे दिया बीच में लंबा, ठीक है। आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और लोगों को ये समझ में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो हैं उनको ये लगेगा कि आप स्टिक नहीं है, चलिए आप सेम रोल में, आप भले ही 1 साल किसी कारण से आप बैठ गए, किसी भी इश्यूज़ की वजह से आप नहीं कर पाए जॉब, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ देखा जा रहा है आप स्विचेस कर रहे हैं, यानी आप कंफ्यूज्ड हैं, यू आर नॉट डिटरमिन्ड, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपके अंदर में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, यानी कि सारी जो मैनेजमेंट की जो स्किल्स होते हैं वो आपके अंदर में ज़ीरो हैं। तो व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर? आपने सारी चीज़ें कर ली है तो फिर इतना कन्फ्यूजन क्यों? आपने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, आप उसके बाद आप जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम्स देने और उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो ऐसा बहुत देखते हैं। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले ही पूरी अच्छी तरह से डिसीजन ले लें, आपकी इच्छा क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ पे ज़्यादा खुश महसूस करते हैं अपने आप को और क्या करने में आपको बड़ा इंजॉय आता है, आप उसी फील्ड में जाएँ जो आपको सब शुरू से आपको अच्छा लगता है और अपनी ओर खींचता है, और उसी में अपना करियर बनाएं। शुरुआत कम से हो सकती है, लेकिन उसको देख करके आप कन्फ्यूज़ ना हो और दूसरों को देख करके आप कन्फ्यूज़ ना हो कि अरे वो सेल्स में है तो वो बड़ा पैसा कमा रहा है, मैं बेकार का अकाउंट्स ले लिया, और पता नहीं क्या क्या कुछ भी सोचने ना लगे। तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़े, क्योंकि एक बार अगर आपने ट्रैक चेंज करना स्टार्ट कर दिया बार बार, कभी इस ट्रैक कभी इस ट्रैक, तो आप लाइफ में कहीं के नहीं रहेंगे, लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। आपको जॉब मिलेगा, मजबूरी में आपको वो लेना पड़ेगा। जी हाँ, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, कंपनी में कहीं भी सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए माई रिक्वेस्ट एट द एंड कि आप सब लोग अपना करियर जो है वो बड़े ध्यान से पूरे डिस्कशन के साथ चुने, सब कुछ अच्छे से करने के बाद, एकदम फाइनल होने के बाद, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें इसमें, और उसमें अपने सुझाव भी दें मुझे। कुछ गलत लगा तो उसमें ऐड ऑन करें, करेक्ट करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा था तो आप इसमें प्लीज़ इसको आगे प्रमोट भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।